माँ बाबा को अकाल मृत्यु दे दी उन लोगों ने, आपके मंदिर में, आपके आंखों के सामने। आपके होते हुए भोलेनाथ मैं अनाथ हो गई, पर आपने मुझे शरण दी, मेरे सहारा बने। एक आप ही तो है मेरे। त्वमेव माता च सखा त्वमेव, त्वमेव बंधु च सखा त्वमेव। और आज भी सिर्फ आप ही रोक सकते हैं अपनी अर्धांगिनी को, अपनी शक्ति को, अपनी काली के काल को। हे प्रभु, मुझे क्षमा करना। इच्छाधारी नागिन, तू मेरे भक्तों को मारने आई है और मैं तुझे बचा लूं। नहीं मां, नहीं, मैं आपके भक्तों को मारने नहीं आई हूँ। मैं तो केवल अपने माँ बाबा के हत्यारों को मारने आई हूँ, इंसाफ के लिए आई हूँ। क्या हुआ था तेरे माँ बाबा के साथ? हमारे इष्ट, हमारे देव, आपके शिव जी के मंदिर की रखवाली करते थे। मेरे माँ बाबा दिन रात शिवलिंग के सामने बैठे रहते थे। उसी मंदिर के पास वाली हवेली में रहने वाले लोगों की बुरी नजर उस मंदिर के नागमणि पर पड़ गई। उन लोगों ने शिव जी के सामने उसी मंदिर में उनके सबसे बड़े भक्तों की हत्या कर दी, उस नागमणि के लिए। कभी नहीं भूलूंगी मैं महाशिवरात्रि की वो रात। आप शिव जी की शक्ति हैं, महाशक्ति हैं, और हम उनके भक्त हैं। वो शिव मंदिर हमारा निवास स्थान है। मुझे माफ कर दीजिएगा माँ, मैं आपसे नहीं लड़ सकती। जानती हूँ कि आप अपने शिव जी से कितना प्यार करती हैं, इसलिए इतने विकराल रूप में भी जब वो आपके पैरों के नीचे आ गए तो आपको प्रायश्चित हो गया, आपका क्रोध शांत हो गया। कि आपका प्यार ही तो है कि आप अपने वश में आ गई। मैं भी अपने वश में आ जाऊंगी, पर अपनी माँ बाबा का इंतकाम लेने के बाद, जिनसे मैं इस पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा प्यार करती हूँ, जिन्हें उन हत्यारों ने मार डाला। सभी भगवानों में आपका ये रूप सबसे निडर है। मैंने भी बिना किसी डर के ये इंसानी रूप लिया है ताकि मैं अपने माँ बाबा के कातिलों को मार सकूं, उनसे इंतकाम ले सकूं। किसी निर्दोष की हत्या कभी नहीं करूंगी मैं, पर जो गुनहगार है उन्हें सजा देना चाहती हूँ। और आज वही गुनहगार आपका यज्ञ हवन करके मेरी मृत्यु का वरदान मांगने आए हैं। आपसे मृत्यु प्राप्त होना, आपके हाथों मरना मेरे लिए सबसे बड़ा सौभाग्य होगा। अगर आपको लगता है कि मैं गलत हूँ, आपके सामने हूँ, मुझे अभी इसी क्षण मार दीजिए। पर अगर आपको लगता है कि मैं सही हूँ तो मेरा साथ दीजिए माँ। मेरे सारे नाग नागिनों को जिनको आपने मृत्यु दी है उन्हें जीवन दान दीजिए माँ। हमारे नागों के देवता हैं, हमारे इष्ट हैं, हमारे शिव, और आप उनकी शक्ति, वो हमारे पिता हैं, तो आप हमारी माँ। अब आप ही तय कीजिए माँ कि आपको किसका साथ देना है। मेरा साथ दीजिए माँ। मेरे सारे नाग नागिनों को जिनको आपने मृत्यु दी है उन्हें जीवन दान दीजिए माँ। हमारे नागों के देवता हैं, हमारे इष्ट हैं, हमारे शिव, और आप उनकी शक्ति। अब आप ही तय कीजिए माँ कि आपको किसका साथ देना है।
हमें जल्द से जल्द यहाँ से निकलना होगा। वो लोग किसी भी वक्त यहाँ आ सकते। चलो। हाँ शिवानी, चलो। मेरी बच्ची को क्या हो गया? अरे उठाओ इसे। क्या हो गया मेरी बच्ची को? क्या हो गया मेरी बच्ची को? गुरुमा क्या हो गया? चलो 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 अपने यहाँ से जाते हैं। चलो गुरुमा, अब जाओ यहाँ से। आखिर हुआ क्या? आप तो महाकाली का यज्ञ कर रही थी, नागिन आने वाली थी, लेकिन आपके बाज नहीं आप पर वार किया। कुछ नहीं पता, कुछ नहीं पता मुझे। ये सब जानने के लिए मुझे पूजा करनी होगी। जाओ जाओ यहाँ से। लेकिन मैंने कहा ना, जाओ यहाँ से। जाओ सब लोग, जाओ यहाँ से। माँ चलो 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 चलो। पूरी धरती की इच्छाधारी नाग नागिन आए थे आज यहाँ, लेकिन एक भी नाग का नाम और निशान नहीं दिख रहा है। कहाँ गए सब? क्या हुआ अंदर? उन लोगों को मां काली का आशीर्वाद मिला है या नहीं? शिवन्या? शिवन्या कहाँ चली गई? यहीं तो बैठी थी। शिवन्या? शिवन्या? कहाँ चली गई? फोन करता हूँ। आपने जिस नंबर को कॉल किया है वो फिलहाल उपलब्ध नहीं। फोन भी नहीं लग रहा। कहीं वो गलती से जंगल में तो नहीं चली गई? आई जस्ट विश वो ठीक हो। क्या करूं? शिवन्या! 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 ऋतिक, क्या कर रहे हो? अरे कहाँ चली गई थी तुम? मैं कब से तुम्हें ढूंढ रहा था। और तुम्हें पता है वहां एक सांप, वहां सांप? कहाँ? वहां वहीं कहीं था। कहाँ चला गया? यहीं था। ऋतिक, ये जंगल है, यहाँ सांप नहीं होंगे तो और कहाँ होंगे? मुझे यहाँ बहुत डर लग रहा है, प्लीज यहाँ से चलो। अच्छा ठीक है चलो। आज तो शेषा ने बचा लिया, नहीं तो पता नहीं क्या होता इस जंगल में।
हेलो। हाँ पापा। ओके ओके डैड, ठीक है। डैड का फोन था, यज्ञ पूरा हो गया, हमें वहां नहीं जाना, डायरेक्टली घर ही जाना है।